आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। तो अब वक्त हो चला है हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट का। इसमें आज चर्चा होगी बीजेपी के संकल्प पत्र की। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। संकल्प पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी हर संकल्प को गारंटी के रूप में उतारा गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत के 3 अलग अलग मॉडल और बुलेट ट्रेन पर भी चर्चा की है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार से शुरुआत की गई है। देश में वंदे भारत के 3 मॉडल स्लीपर, चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो चलेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन चलाने की भी बात कही है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कई ऐलान किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरेगी और बटोरने वाली जो प्रोजेक्ट है वो है बुलेट ट्रेन। संकल्प ने आज सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। आज इसी मुद्दे पर हम मेहमान से खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बहुत महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुनिक भारत की और विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए। आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। बहुत महत्वपूर्ण कदम हम मेहमानों का करेंगे रुख, लेकिन उससे पहले देखिए संवाददाता अभिषेक सिंह की ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां सभी राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जनता के सामने रख रहे हैं, वहीं आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना विजन डॉक्यूमेंट, मैनिफेस्टो या कहा जाए संकल्प पत्र देश के सामने रखा। खासतौर पर कहा जाए तो इस संकल्प पत्र में 1 नेशन 1 इलेक्शन, धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार, साथ ही साथ एक दिलचस्प बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन को लेकर उनकी एक अलग सोच थी, कैसे रोजगार को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और विकास की रफ्तार कैसे आगे बढ़ाई जाए, इसको लेकर बुलेट ट्रेन जरूरी है। वहीं इस बार इस घोषणा पत्र में, इस विजन डॉक्यूमेंट में, इस संकल्प पत्र में 3 बुलेट ट्रेनों की बात की गई है, जिसकी सौगात उत्तर प्रदेश को भी मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि ये बुलेट ट्रेन न सिर्फ गुजरात की ही तर्ज पर तेजी से चलती हुई नजर आएगी, बल्कि मेट्रो से कई हाथ आगे होगी। न सिर्फ ये फासलों को घंटों से मिनटों में तय कर देगी, बल्कि विकास को भी उसी आगे पथ पर ले जाती नजर आएगी। देखना होगा कि चुनाव के नतीजे क्या होते हैं और ये बुलेट ट्रेन सरकार के बनने के बाद उत्तर प्रदेश को कब तक मिलती है। जब भी नतीजे आएंगे वो सीधे तौर पर राजनीतिक दलों का भविष्य तय करते हैं, लेकिन ये बुलेट ट्रेन की घोषणा कहीं ना कहीं लोगों के लिए चर्चा का विषय जरूर बन गई है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। तो बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी का भी नाम दिया गया है। अब इससे हमारा एक्सपर्ट किस तरीके से देखते हैं, समझने के लिए सबसे पहले मेहमानों का परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। विनम्र सेन सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रजा जी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत अभिषेक, सबसे पहले मैं आपसे करना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी आप रिपोर्ट दिखा रहे थे, रिपोर्ट में आपने जिक्र किया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा जो है इस मैनिफेस्टो का वो है बुलेट ट्रेन, और कई सारी बातें जो है निकल कर सामने आई है इस मैनिफेस्टो में। युवाओं को तरजीह, महिलाओं को, लोगों के बीच क्या प्रतिक्रिया आ रही है जब मैनिफेस्टो जारी हुआ? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जनता के सामने
में रखना है। बीते दिनों कांग्रेस ने रखा, उससे पहले समाजवादी पार्टी ने विकल्प पत्र सामने रखा है। प्रधानमंत्री मौजूद थे, राजनाथ सिंह जी मौजूद थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। और इस संकल्प पत्र को अगर हम देखें तो बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ तैयार किया गया। बताया जा रहा है कि 75,000 से ज्यादा सुझाव से यह एकत्र किया गया और फिर इन चलिए अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। रजा रिजवी जी, इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी पत्र जो नाम दिया गया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, 2024 का लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही शानदार ये चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अगर जीतेगी तो बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और विपक्ष भी बड़ी मजबूती से इस चुनाव के अंदर लगा हुआ है। लेकिन वैसे देखा जाए तो विपक्ष बहुत ऊपर उठ के नहीं दिख रहा है, लेकिन अब ये मतदाता बताएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है कि विपक्ष की जो इंडिया गठबंधन की लोग हैं उनको पसंद करती है। ये समय बताएगा। मैनिफेस्टो तो जारी किया कांग्रेस ने भी, मैनिफेस्टो जारी किया समाजवादी पार्टी ने भी, और मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र आप कहिए भारतीय जनता पार्टी ने भी जारी किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया है कि सीए लागू करेंगे, यूसीसी कानून लाएंगे। उसने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को हकीकत में बदलेंगे, यानी लागू करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में जो है शांति स्थापित करेंगे। और जो नारियों का रिजर्वेशन था, महिलाओं का जो रिजर्वेशन के लिए नए लोकसभा भवन में जो इन्होंने कहा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसको ये व्यवस्थित करने के लिए कह रहे हैं अपने संकल्प पत्र में। और उन्होंने कहा इसको हम लागू करेंगे लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए हम सुनिश्चित करेंगे। और इनका ज्यादा जोर जो भारतीय जनता पार्टी का था वो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस। और जाहिर सी बात है कि भाई 80 करोड़ लोगों को जो ये राशन दे रहे हैं, इस राशन पर भी इन्होंने कहा कि मुफ्त राशन योजना की को जो है 5 साल तक जारी रखेंगे। आयुष्मान विस्तार की बात की कि आयुष्मान जो हेल्थ की योजना है, जो आयुष्मान कार्ड जारी होता है 5 लाख का, इसका हम विस्तार करेंगे। और इसमें विस्तार करके जो जेंडर्स हैं उनको भी हम लेंगे, यानी जो कहा जाता है जैसे हम लोग अपने देहाती भाषा में कहते हैं, छक्के कहते हैं, मतलब ये तो गांव देहात की भाषा है, उनको भी जो है वो अब ये आयुष्मान कार्ड योजना में आपकी जोड़ेंगे। तो ये चीजें जो कह रहे हैं जो है भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, उस संकल्प में ये भी कहा कि हम 3 करोड़ जो है वो प्रधानमंत्री आवास में जो है गरीबों को आवास लगभग 3 करोड़ देंगे। झुग्गी झोपड़ी वालों को कहा है कि हम पक्का घर देंगे। सड़क रेल नेटवर्क बढ़ाना और इलेक्ट्रिक वाहन की चार्जिंग स्टेशन को ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे। ठीक है। तो कहीं न कहीं इनका जो है ये संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों के लिए एक मोदी की गारंटी की बात कही जा रही है। और इस संकल्प पत्र पर रजा जी, एक सवाल ये भी देखिए, संकल्प पत्र की हम बात कर रहे हैं तो वैसे तो बहुत विस्तृत है, लेकिन अभी जो है वो बुलेट ट्रेन को लेकर लोगों के अंदर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी आई। इसके पहले आपने देखा वंदे भारत अमूमन 8 घंटे की यात्रा तय समय में करता है। जैसे आप दिल्ली से चलेंगे बनारस, आप पहुंच जा रहे हैं 8 घंटे में, नई दिल्ली से कटरा 8 घंटे। लेकिन वंदे भारत ट्रेन आएगी, जो यातायात व्यवस्था है और सुगम होगा। क्या इससे पहले भी बहुत दिनों से हम चर्चाएं सुनते आए हैं बुलेट ट्रेन, इस बार मैनिफेस्टो में लिख दिया गया है और मोदी जी कहते हैं कि हमारी मोदी कहने का मतलब गारंटी की भी गारंटी। मान के चला जाए ये गारंटी पूरी हो जाएगी और कितनी सुलभ हो जाएगी? देखिए, बुलेट ट्रेन के लिए भारतीय जनता पार्टी के मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2019 में सत्ता में दोबारा आए और प्रधानमंत्री बने तो उस पर बुलेट ट्रेन के लिए उन्होंने बहुत जोर दिया। और कई प्रधानमंत्री जो है इस देश में आए, जापान के प्रधानमंत्री भी आए, उनको अहमदाबाद भी ले गए। और प्रधानमंत्री ने भी कहा भी आज के उसमें कि साहब हम अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई इस पर बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बुलेट ट्रेन चलेगी तो जाहिर सी बात है, अगर दूरी जो घंटों में दूरी है 10 घंटे की, वो दूरी अगर 6 घंटे में कंप्लीट होती है तो कहीं ना कहीं उसका असर जरूर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि असर नहीं पड़ेगा। चलिए विनम सेन जी, मेरा सवाल आपसे सबसे पहले, इस मैनिफेस्टो को आप किस तरीके से देखते हैं, इस संकल्प पत्र को किस तरीके से आप देखते हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने अपने इस मैनिफेस्टो के नाम से ही बहुत ही आक्रामक ढंग से जनता के बीच में प्रचार में उतर रहे हैं, इसकी घोषणा कर दी। उन्होंने अपने संकल्प पत्र का नाम रखा मोदी की गारंटी। यानी एक प्रकार का ये देश भर में मैसेज देने का काम किया इस घोषणा पत्र के माध्यम से कि मोदी जो करते हैं वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और इसके पहले उन्होंने एक नारा दिया, मोदी है तो मुमकिन है। अब मोदी है तो मुमकिन है से भी आगे बढ़कर मोदी की गारंटी। यानी देश में अब जैसा रजा साहब बता रहे थे अभी, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो इस समय सामयिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो और उसको मोदी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा ना हो। गरीबी का आप देख लीजिए, गांव के विकास का देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का देख लीजिए, सड़कों का देख लीजिए, मुफ्त राशन एक देने सवाल का। मैं विपक्ष की तरफ से लेना चाहता हूं। एक सवाल, ठीक है मैनिफेस्टो है जी विनम्र जी, एक सवाल का जवाब मैं विपक्ष की तरफ से लेना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही ये मैनिफेस्टो आया, मोदी की गारंटी आई, विपक्ष ने तुरंत तीखा प्रहार किया। विपक्ष कह रहा है साहब कि 15 दिन पहले आपने एक टीम गठित की और आनंद फानंद में जल्दी जल्दी आपने एक जुमला पत्र पेश कर दिया है। इसको विपक्ष जो है वो एक जुमला पत्र बता रहा है। विपक्ष के इस आरोप में कितनी सत्यता है और कितनी मजबूती के साथ वो अपनी बात रख पाएंगे? कैसे आप देखते हैं विपक्ष के आरोपों को? देखिए मोदी ने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच में केवल 2 निर्णयों से ही हासिल कर ली। एक 370 को हटाने के मुद्दे से, दूसरा मुफ्त राशन देने के मुद्दे से। इन 2 मुद्दों का जब क्रियान्वयन कर दिया मोदी ने, तो जनता की क्रेडिबिलिटी के लिए किसी विपक्ष के सर्टिफिकेट की जरूरत मोदी को नहीं है। रही बात विपक्ष के सवाल की, तो आपको लोगों को विपक्ष से भी, हम लोगों को विपक्ष से भी सवाल पूछना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो हो उनको विपक्ष से पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा, फिर अभिषेक के पास जाऊंगा। जब विपक्ष ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, तो यही भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल की विफलता वाली मैनिफेस्टो बता दिया था। अब कैसे डबल स्टैंडर्ड कैसे बात होगी? नहीं, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, और समाजवादी पार्टी एक तबके को लेकर चल रही जिसका नाम देती है, अखिलेश यादव बार बार उसका उल्लेख करते हैं, पीडीए। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में पूरे में पिछड़ा दिखाई देगा, दलित दिखाई देगा, अल्पसंख्यक कहाँ है? कहां पर अल्पसंख्यकों के लिए एक भी घोषणा की गई पीडीए के अनुसार? आप देखिए, उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप पीडीए का नारा लेकर चल रहे हैं और संख्यकों के लिए जवाब, या तो आप भाजपा की नीति से भयाक्रांत हैं कि जैसे ही हम मुस्लिम का नारा लेकर चल रहे हैं, पल्लवी पटेल नाराज हो जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अभिषेक, मेरा सवाल आपसे, जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे और शुरुआत ये आपने बुलेट ट्रेन से किया, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे समझना चाहता हूं। अगर उत्तर प्रदेश को भी ये सौगात मिलने को है, जैसा कि आप बता रहे हैं और मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के जो रूट्स हैं या जो ट्रेन की पटरियां हैं, बुलेट ट्रेन चलने के लिए वो कितना मुफीद है, या अलग से ट्रैक बनाए जाएंगे, या उन्हीं पुरानी ट्रैक को मरम्मत करके उन्हें बेहतर बना दिया जाएगा ताकि धड़धड़ाता हुआ जो है ट्रेन आगे बढ़े? बिल्कुल, आज ये पहली बार इस घोषणा पत्र में या कहा जाए संकल्प पत्र में इस बात की चर्चा हुई, और बिल्कुल सही बात है कि बुलेट ट्रेन अभी सिर्फ विजनरी बात है। ये मतलब ये एक विजन है प्रधानमंत्री का, और अब सरकार किसकी बनती है, प्रधानमंत्री कौन बनता है, ये तो अब जनता की अदालत में तय होगा। लेकिन ये साफ है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने की बात इस विजन डॉक्यूमेंट में रखी गई, इस संकल्प पत्र में रखी गई। ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत महत्वाकांक्षी बात है। इससे पहले जब सपा की सरकार में या किसी और सरकार में कभी ये कहा गया था, यानी कहा जाए कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट में भी कभी कहा गया था कि मेट्रो मिलेगी, फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, मेट्रो मिलती है, और मेट्रो का विस्तार उस तरह से नहीं हो पाया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि मेट्रो का विस्तार हो, और अब जैसे बुलेट ट्रेन की चर्चा हुई है, तो सीधे तौर पर अगर घंटों का सफर मिनटों में होगा, तो इस बात से कोई दौरान नहीं कि विकास की गति आगे बढ़ेगी, और हर जगह पर मार्केट और सीधे तौर पर कहा जाए कॉर्पोरेट सेक्टर हो, विकास और रफ्तार आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं।
यानी पूरक ही कहा जाए एक दूसरे को, एक दूसरे का पर्यायवाची कहा जा सकता है। और अगर बुलेट ट्रेन उत्तर प्रदेश को सौगात मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, ये जरूर है कि जो आप कह रहे हैं कि रास्ते पटरियां बुलेट ट्रेन की, ये अभी विजन है, कैसे पूरा होगा विजन वो सरकार की मशीनरी तय करती है। और हमने देखा भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें संभव हुई है। पिछली सरकारों के मुकाबले सरकार में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो विजन थी, यानी जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो पूरी तरह चुनौती लेने जैसी थी। और वो इस सरकार में आगे बहुत सारी ऐसी रिपरकशन हुए जिस पर जवाबी तौर पर ऐसी कार्रवाई हुई कि वो नजीर बन गई। और आज यूपी के मॉडल ठीक है। देश में चर्चा होती रजा रिजवी जी, मेरा एक सवाल, ठीक है, इस संकल्प पत्र से पहले एक बहुत तेज चलन में शब्द था फ्री की रेवड़ी। क्या आपको इसमें ऐसा, चाहे वो कांग्रेस की संकल्प पत्र हो चाहे वो बीजेपी की गारंटी वाला संकल्प पत्र हो, ऐसा तो आपको नहीं लग रहा कि सरकार जो है फ्री की रेवड़ी देकर लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है? अगर फ्री की रेवड़ी देगी तो जो फ्री में बहुत सामान उपलब्ध कराए जाएंगे, जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा सरकार के ऊपर आर्थिक तौर पर, कैसे उसको फुलफिल किया जाएगा? इसको लेकर भी कोई रोड मैप होगा? देखिए, प्रधानमंत्री ने ही कहा था फ्री की रेवड़ी के बारे में। चर्चा प्रधानमंत्री ने मेरा ख्याल है 1 साल पहले इस पर ज्यादा जोर दिया था और उसको चर्चा में भी लाए थे। लेकिन हमें लगता है कि इस संकल्प पत्र को अगर आप माइनॉरिटी ऑब्जर्वेशन कीजिए तो हमें कहीं फ्री की रेवड़ी का कहीं कोई ज्यादा जिक्र नहीं लगता। अगर मान लीजिए कि आपको 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं मुफ्त राशन योजना, तो मुफ्त राशन योजना तो इससे पहले भी हो चुका है। मतलब इसी सरकार में 2019 के बाद इसी कार्यकाल में ही हुआ है। तो ये अब फिर आप कहें कि मुफ्त की रेवड़ी, तो रेवड़ी मुफ्त की नहीं कही जाएगी, तो दे ही रहे हैं। दूसरा, एक आधे सेकंड में आपकी बात कर दूं, जो आप उसकी बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे, बैठे बैठे मुझे याद आ गया। देखिए, बुलेट ट्रेन की अगर स्पीड अच्छी होगी तो लोग बुलेट ट्रेन पे ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे बनिस्बत प्लेन से। अगर हम लखनऊ से दिल्ली प्लेन के लिए जाते हैं तो आप समझिए, कहा जाता है हमको कि साहब 2 घंटा पहले आप एयरपोर्ट पर आ जाइए। 2 घंटा पहले चेकिंग के लिए आप एयरपोर्ट पर आ जाइए चेकिंग के लिए। तो वो 2 घंटा पहले का मतलब है, मैं गोमती नगर में रहता हूँ, गोमती नगर से हम निकलेंगे तभी 30 से 40 मिनट हमारा एयरपोर्ट लग जाता है। और उस 30-40 मिनट से पहले हमको 1 घंटा अपने घर में तैयारी में, कपड़ा ये वो फलाना करने में वो लग जाता है। वो छोड़िए वाला चीज है। लेकिन आप वहां आए, 40 मिनट लग गया, 2 घंटा वो, तो लगभग आप 3 घंटा ये मान लीजिए कि एयरपोर्ट तक आने का आपका हो। ठीक है। फिर उसके बाद आप प्लेन पे बैठे, दिल्ली के लिए प्लेन 1 घंटा, कोई इंडिगो कहता है 55 मिनट पहुंचाएंगे, कोई एयर इंडिया 1 घंटा, कोई और कम करता है, विस्तारा अलग अपना टाइम बताता है। तो आप समझिए 1 घंटा वो हो गया, 4 घंटा। और फिर उसके बाद वहां से आप उतरे, फिर उतरने के बाद निकलते हैं तो निकलने में भी 40-45 मिनट। यानी अगर आपको लखनऊ से दिल्ली बाई प्लेन जाना है तो आपका 6 घंटा लग जाना, इससे कम नहीं लगना। ठीक है। और अगर यही बुलेट ट्रेन लखनऊ से, मिसाल मैं कह रहा हूँ, पता नहीं जी, अभी तो हम उदाहरण पे ही बात करेंगे जी। अगर लखनऊ से यही दिल्ली बुलेट ट्रेन अगर 4 घंटे में पहुंचना शुरू कर दे, भाई आप देखिए कि जो शताब्दी वगैरह चलती है वो आपको 6-7 घंटे पहुंचा देती है 6 घंटे में दिल्ली। अगर यही 4 घंटे में पहुंचाएगी तो जाहिर सी बात है लोग बुलेट ट्रेन से ज्यादा चलने की कोशिश करेंगे। और आप अपने एक और अच्छी बात आपने कही थी कि साहब जो ट्रैक है वो ट्रैक हमारा क्या जो है, वो रेलवे की जो लाइन है वो लाइन हमारी ऐसी है कि हम उस पर बुलेट ट्रेन चला सकते हैं कि नहीं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि बुलेट ट्रेन चलेगी, उसकी स्पीड ही इतनी हाई पावर की होगी, इसलिए उसके लिए लाइन बहुत मजबूती से बनाना पड़ेगा और तेजी से काम करना पड़ेगा। नहीं तो मालूम हुआ 5 साल के अंदर यही काम नहीं पूरा हो पा रहा। तो अगर बुलेट ट्रेन कहा गया है तो उस बुलेट ट्रेन पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना पड़ेगा, बिल्कुल, कि भाई इस पर काम करें। और आप देखिए कि सड़क का नेटवर्क भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में बढ़ाने कहा है और रेल का नेटवर्क भी बढ़ाने का कहा है कि हम रेल का नेटवर्क बढ़ाएंगे। और दूसरा, जो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा जोर दे रही है और उसमें कई सब्सिडी दे रही है, लेकिन उसकी चार्जिंग पॉइंट जो है कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक वाहन पर लोग ज्यादा जोर नहीं ले पा रहे। मान लीजिए मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, गोंडा में जाना है
120 किलोमीटर है लखनऊ से, जी। तो आप कहीं बीच में कोई इलेक्ट्रिक जो है वो वाहन चार्जिंग सिस्टम नहीं है, हाँ। तो हम ही सोचेंगे यार यार ले तो लिया है यार, अब बताओ रास्ते में कहीं कुछ हो जाए तो कैसे जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक जो है वो वाहन तभी सक्सेस होंगे जब सरकारें इस पर चिंता तो करेंगी और जगह जगह इलेक्ट्रिक पर वाहन चार्जिंग का। पॉइंट बनाए जाएंगे। और एक कंसर्न और है रजा जी कि शरारती तत्व किस तरीके से अभी आपने देखा जब वंदे भारत है, कभी शीशा तोड़ दिए जा रहे हैं, कभी इस तरीके की शरारती तत्वों से बचने के लिए भी सरकार के पास एक रूट मैप होना चाहिए। आप देखते हैं किस तरीके से डिस्टरबेंस जो है वो पैदा किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात आपने की, ये बिल्कुल सही आपने बात कही है। मैंने देखा है कि लखनऊ कानपुर इसके रास्ते से निकली है, तो शरारती तत्वों ने उस पर जो है वो शीशे तोड़े हैं, अड्डे फेंके, ईंटें फेंके हैं। इस पर तो ध्यान देने की जरूरत है। असल में ऐसा है, जब हिंदुस्तान में हमारे देश में कोई नई चीज आती है तो उस नई चीज को पता नहीं क्या होती है, ये ह्यूमन नेचर है कि उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है और जल्दी समझ नहीं पाते। अरे नहीं यार ये नहीं है। मोबाइलें जब चला था, आप समझिए, मैं कहता हूँ जब एंटीना लगा था, एंटीना टीवी के ऊपर, मैं आपके आधे सेकंड में बात को खत्म कर रहा हूँ, मैं लंबा नहीं बताऊंगा। आप समझिए शुरू में जब टीवी आया था तो टीवी के लिए हर घर पे एंटीना लगता जी। तो हमारे जितने मतलब मुस्लिम समुदाय को जितने मौलाना हमारे यहाँ थे वो कहते था ये घरों के ऊपर शैतान लग रहा है, ये हर घर के ऊपर एक शैतान खड़ा हुआ है एंटीना। और आज वही मौलाना हजरात जो टीवी देखने के लिए मना करते थे, उनके यहाँ टीवी, हर मौलाना के यहाँ टीवी मौजूद है, जाकर देख लीजिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एलईडी टीवी लगी है। तो ठीक है विनम जी मेरा सवाल आपसे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो, बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखते हुए एक तुलनात्मक आप कमेंट, फाइनल कमेंट दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का मैनिफेस्टो देखने के बाद एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में वो उनकी जो विकास की नीति है वह आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है कि उसको जनता के बीच में और वो संदेश देना चाहते हैं कि वो उनकी अपनी विकास की नीति के साथ, सबका विकास सबका साथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को देख करके लगता है कि वह भी अपने पुराने ढर्रे पर डटे हुए हैं। वो केवल और केवल बीजेपी को टारगेट करके एक बीजेपी के खिलाफ नकारात्मक माहौल बना करके ही वह चुनाव जीतना चाहते हैं। अगर इस औरे से छोटा सेगमेंट आपसे लेते हुए प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा कि जनता, इस बीजेपी के मैनिफेस्टो आने के बाद जनता का क्या रुख है? आपने कुछ लोगों से बातचीत की होगी, कुछ प्रतिक्रिया दी होगी जनता ने। बिल्कुल, जनता के लिए तो अलग विजन, अलग सोच की जनता सराहना करती है। कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो कुछ जनता के लिए सोचता है, करता है, तो हाँ बिल्कुल चर्चा के विषय होता है। और अब तक जितने भी मैनिफेस्टो जारी हुए हैं उसमें बुलेट ट्रेन जैसी बात तो किसी मैनिफेस्टो में नहीं। ठीक है। और बुलेट ट्रेन वो भी यूपी के लोगों के लिए अगर कहा जा रहा है तो हाँ बिल्कुल जनता का फायदा हो रहा है, जनता का फायदा होगा। घंटों का सेकेंड सफर मिनटों में होगा, तो बिल्कुल घंटों का सफर सेकंडों में। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, रजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनय सेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो का नाम रखा है संकल्प पत्र। संकल्प पत्र यानी मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की भी गारंटी। इसमें सबसे बड़ी बात एक निकल कर सामने आई है, वो है बुलेट ट्रेन। और वो बुलेट ट्रेन आपके उत्तर प्रदेश के लिए भी उसके विषय में सोचा जा रहा है, चिंतन मंथन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि वास्तव में अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश वाले अगर सौगात मिलती है तो हम वंदे भारत से फिर क्या बुलेट ट्रेन से हम सफर करेंगे? सोचिएगा जरूर। और तब तक के लिए स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।